पाकिस्तान में पेपैल अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रहते हुए लोग ना सिर्फ ये कि पेपैल को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आज से 15 से 20 साल पहले से लोग ना सिर्फ ये कि पेपैल को बाकायदा से पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिए से ऑनलाइन ज़बरदस्त सी अर्निंग कर रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी को मजबूत बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ कि पेपैल का बिजनेस अकाउंट आप पाकिस्तान में किस तरीके से बना सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, बहुत हम्बली बताना चाहूँगी कि अपनी वेबसाइट ethniccreatorstudio.com पे मैंने इसी तरीक़ेकार से जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उस पूरी वीडियो में अपने पेपैल को इंटीग्रेट किया अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो पूरा तरीका लीगल है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये फ्री नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन काम परमानेंट हो जाएगा और आप हमेशा पेपैल को बड़े आराम से पाकिस्तान में बैठ के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत माइनर सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी है, कितना पे करना होगा, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सब आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अपने लैपटॉप पे भी लेके जाऊंगी और पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी कि एक पहले तो आपने समझना है कि स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, और पहले मैं आपको वर्बली बताऊंगी और फिर उसके बाद आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर thelandanoffice.com जहाँ से मेरी कंपनी रजिस्टर हुई वो सब आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इस पूरे प्रोसेस को करना है। आप आसानी कर लेंगे। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वो प्रोसेस है दोस्तों जिसकी लोग लाखों रुपया ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के। मैं पर्सनली जानती हूँ ऐसे लोगों को जो कि 1-1 लाख रुपए से रजिस्टर करवाने के कंपनी को फॉर टेकिंग ऑफ पेपैल अकाउंट, पेपैल बिजनेस अकाउंट के लिए 1-1 लाख रुपए इस काम का चार्ज कर रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो में जी, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान के अंदर लोग कंपनी को या पेपैल को लेने के लिए 1-1 लाख रुपए जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना, बिज़नेस अकाउंट के लिए। तो ये पूरा मेथड मैं आपको फ्री में बता रही हूँ और सिर्फ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि मैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ और आसानियाँ उन्हीं के लिए पैदा होती हैं जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो जब मैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगी तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा एक मुश्किल काम में। ठीक है, जो कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं कि जब आप पेपैल का बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप जिस कंट्री में हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में ही हों। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो कि जिनके मुल्क में पेपैल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और वो उर्दू और हिंदी ज़बान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, अब जो है आपको जो पहला स्टेप आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए वो होगा एक ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके ये जो स्टेप 2 में 2 चीज़ें दी गई हैं उनको आपने परचेज़ करना है। अब ये 2 चीज़ें क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है लोगों का वो ये है कि उनके पास ऐसा डेबिट कार्ड नहीं है जिससे वो ट्रांजैक्शन कर सकें। और हमारे यहाँ जो बैंक अकाउंट्स दे रहे हैं अकाउंट दे रहे हैं उसमें बाज़ोकात सही से डेबिट कार्ड होता भी नहीं है। ठीक है ना, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वो डेबिट कार्ड होता भी नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप फैसल बैंक में चले जाएं। ठीक है, वहाँ फैसल बैंक में जाके आप अपना स्टेटमेंट ये दें कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको फ्रीलांस करना है, कुछ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करनी है और उसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी होंगी, जिसके लिए आप फैसल बैंक का अकाउंट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे कि कितने पैसे आपको देने होंगे और वो आपको जो है वो अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस अकाउंट को आपने सिर्फ जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ही रखना है, यानी कि बड़ा अमाउंट आपने इसमें नहीं डालना है, क्योंकि इसमें बाज़ाहिर तो ये लोग ये बता रहे हैं कि 4% हम काटते हैं, लेकिन डिडक्शन कुछ ज़्यादा ही है जो मैंने फील किया है। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फैसल बैंक में जाके
चुप करके ये अकाउंट आप बना लें, ठीक है। तो आपको एक वीज़ा डेबिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, जो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड करके आपको दे दिया जाएगा। 5 से 10 दिन में आपको ये प्रोसेस होता है और आपको जो है वो CNIC लेके जाना होगा, आपका ये डेबिट कार्ड आ जाएगा। इस डेबिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उससे ना सिर्फ ये कि आप फेसबुक की मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं, बल्कि आप जितनी भी ये चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही हैं, ठीक है, इन तमाम में ये जो है डेबिट कार्ड आपका काम में आ जाएगा, ठीक है। आपको क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि फैसल बैंक में आप चले जाएं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बाकायदा एक्सपीरियंस किया और मैंने खुद ही अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, तो मैं आपको बताना चाहूँ जी। फैसल बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपसे एक लेटर हेड बनवाएंगे, यानी कि एक प्रिंटेबल फॉर्म में आपने आपको एक कंपनी शो करना होगा कि मतलब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ घर में बैठ के, या मैं जो है 4-5 लोगों के साथ मिलके, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके फ्रीलांस काम कर रही हूँ। इस तरह के आप अगर कोई डिज़ाइनर हैं तो बड़े आराम से आप लोगो बना लें, लेटर हेड बना लें, हाउ टू मेक अ लेटर हेड डिज़ाइन, इस तरह की आप वीडियोज़ देखें, हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और नहीं तो आप किसी भी जो प्रिंटिंग की शॉप है उसमें चले जाएं और उनको बोलें कि हमें एक लेटर हेड बना दें, ठीक है। वो आपके नाम से आपको बना के दे देंगे, ठीक है। वो उस लेटर हेड पर आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो वो अप्रूवल करेंगे। इसमें इन मामलात में थोड़े से उनकी मैनेजमेंट के नखरे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर ये क्या है, ये 10 दिन का प्रोसेस है, आपकी आराम से फैसल बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप को मैंने बहुत डिटेल में क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, ठीक है। अब मैं सेकेंड स्टेप की तरफ आ रही हूँ कि आपको ज़ाहिर है कि आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपने पेपैल का अकाउंट लेना है, ठीक है। और पेपैल का देखें, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक बिज़नेस अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में नुकसान ये होता है कि 200 से 300 डॉलर या कुछ इनकी लिमिट होती है, उसके बाद जो है वो आपके अकाउंट को पेपैल आपसे खुद सवाल करता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और फिर वो आपकी उसको ब्लॉक भी कर सकता है, किसी भी रीज़न से उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पर्सनल अकाउंट की तरफ जाने के बजाय बिज़नेस अकाउंट की तरफ जाएँ। उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक ही बार में आपको एक परमानेंट जो है वो मिल जाएगा और उसमें अनलिमिटेड अर्निंग होगी, ठीक है। और फिर इसमें इसकी लिमिट को जो है वो करने का एक प्रोसेस भी होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी कि पेपैल में आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो किस तरीके से आप उसकी लिमिट को बढ़ाएंगे, उसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो पेपैल के जो सेकंड स्टेप है उसके लिए मैं अपने लैपटॉप पे जाती हूँ, ठीक है। लैपटॉप पे आपको दिखाती हूँ कि आपने सर्च किस तरह करना है यूके के फ़िज़िकल एड्रेस को, ठीक है। यूके के फ़िज़िकल एड्रेस को डिस्क्राइब करने से पहले आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सिर्फ यूके ही क्यों, मतलब यूके में ही क्यों हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करें, और क्या वजह है कि यूके में लोग पाकिस्तान में बैठकर यूके की कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है कि वो जो है वो जो फ्रीलांसर्स हैं जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको वो एक फैसिलिटी देगी कि वो ऑनलाइन उनकी जो है जो उनकी कंपनी है उनको रजिस्टर करेगी, ठीक है। तो ये ऑफिशियली हो रहा है, ये कोई इलीगल काम नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जब आप ऑनलाइन काम करेंगे, अगर आप जो है किसी दूसरी कंपनी का रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए आपको बाहर भी जाना पड़ता है, यानी कि स्टेटमेंट देना पड़ता है, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है। लेकिन यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूके में जो है वो उनकी एक वेबसाइट है जिस पर आपने ऑफिशियली जाना है, और वहाँ पे जाके आज से पहले 24 घंटे का टाइम था, अब 48 घंटे का टाइम हो गया, यानी 48 आवर्स, यानी 2 दिन के बाद आपकी कंपनी जो है वो बड़े आराम से रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस है जो कि मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन थैंक्स टू theLondonoffice.com कि उन्होंने मेरी ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको ईजी कर दिया, ठीक है। तो मैं क्यों आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूके का फ़िज़िकल एड्रेस लेने के लिए theLondonoffice.com को पे जाएं और वहाँ से ख़रीदें, क्योंकि theLondonoffice.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन फ्री में करके दे रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको theLondonoffice.com में जाके दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि आपने किस तरह से एड्रेस को परचेज़ करना है। ये हम अपने स्टेप 2 को मैं आपको स्टेप 2 की डिटेल आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं गूगल के सर्च बॉक्स पे लिखती हूँ दी लंदन ऑफिस, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी और एंटर करती हूँ तो देखें ये theLondonoffice.com एक जो है वेबसाइट है
जो कि आपको फिजिकल एड्रेसेस दे रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको लंदन में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है वो ये फिजिकल एड्रेस जो है लेना पड़ेगा। ये इसकी हज़ारों वेबसाइटें रोज़ाना अपलोडेड हो रही हैं और लोग बाहर बैठकर सिर्फ अपनी जो है वो इन एड्रेसेस को बेच के लाखों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियली ये अलाउ है, ये लोगों को दिया जाता है इस मकसद के लिए कि उससे वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करें, ठीक है। तो thelondonoffice.com पे मैं जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जाकर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो ख़रीदना है। देखें, जब आप londonoffice.com पे रजिस्टर होंगे, रजिस्टर नहीं मतलब कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो सबसे पहले एड्रेस पे जाना होगा, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो एड्रेस को परचेज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरा तो यहाँ अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, मैं लॉगिन होकर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बड़े आसानी से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप ईमेल पासवर्ड देंगे, लॉगिन हो जाएंगे। londonoffice.com की वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे आप एंटर होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेसेस इन लंदन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो किस्म की एड्रेसेस दे रहे हैं, ठीक है। एक है सिंपल एड्रेस है और एक है ये कहलाता है डायरेक्टर सर्विस एड्रेस, ठीक है। इसमें एक अच्छी बात यह कि अगर आपको इन द फ्यूचर पेपाल का बिजनेस अकाउंट लेना होगा, बिजनेस कार्ड लेना होगा, जैसे उनका ATM कार्ड भी होता है पेपाल का, तो वो भी आपको दिलवा देंगे, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा कुछ चार्जेस ये लेंगे, लेकिन ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको UK की जो रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ UK से, ये आपको फ्री में करके देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तकरीबन आपको ये एड्रेस मिलेगा 50 पाउंड में, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर पर जाते हैं, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि इसमें खर्चा कितना आएगा आप इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। कैलकुलेटर पर हम जाते हैं और इसको 50 पाउंड कर देते हैं, ठीक है। 50 पाउंड का अगर हम आज की डेट में अगर देखें तो पर रेट जो है वो 234 चल रहा है या 235 चल रहा होगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 11,700 का खर्चा है पूरे साल का, ठीक है। यानी कि ये जो UK की जो एक साल का जब आप एड्रेस लेंगे तो इसमें आपका इतना खर्चा आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो जब आप ये कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, तो उसके बाद आपको आप उनको जब इनका एड्रेस परचेज़ कर लेंगे तो आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ, और आप जो है वो आपसे आपको जो है वो पूरा एक क्वेश्चन आयर देंगे जिसमें आपने सब जगह पे बस अपने आप को ही शो कराना है कि मैं ही कंपनी का करता धरता हूँ, और मतलब ये कि मेरे ही नाम पर रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, किसी के नाम पे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एड्रेस वो आपका लेंगे, ठीक है। और फ़ोन नंबर जो है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि फ़ोन नंबर UK का जो लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ठीक है। तो अभी होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने जो ये डायरेक्टर सर्विस एड्रेस है ये परचेज़ करना है, ठीक है। जब ये आप परचेज़ कर लेंगे तो देखें इसमें जो है ये 49 पाउंड पर ईयर की इनकी वर्थ है, लेकिन इसमें जो है ये आपको ये तमाम सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि ये आपको ईमेल फॉरवर्डिंग भी देंगे। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, जब ये खुद से रजिस्टर कर लेंगे तो देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ UK जो है वो आपसे लेगी तकरीबन 12 पाउंड, ठीक है। 12 पाउंड की वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देगी, ठीक है ना। तो आपको 50 पाउंड में यहाँ से जो है वो लेना होगा, एड्रेस परचेज़ करना होगा। इसके बाद 12 पाउंड मज़ीद देने होंगे, ठीक है। तो 12 पाउंड आप मज़ीद देंगे इनको रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बाकी ये अपने बिहाफ पर कोई पैसे नहीं ले रहे, ठीक है। फिर सिर्फ 50 पाउंड का आपका खर्चा होगा और 12 पाउंड आप उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के देंगे जो ये गवर्नमेंट ऑफ UK में देंगे, ठीक है। तो फिर आपकी कंपनी बड़े आराम से रजिस्टर हो जाएगी। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो आपको 2 से 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। एक होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका सब कुछ लिखा हुआ होता है कि मतलब आप उस कंपनी के ओनर हैं, ठीक है, और आप जो है वो लीगल मालिक हैं और आपकी कंपनी का नाम ये है, ठीक है। तो कंपनी का नाम भी आपने पहले से सोच समझ लेना है क्योंकि बाद में उस पर चेंजिंग नहीं होगी। और कंपनी जब आप खोल रहे हैं तो फिर आप ये वो रखें, आप अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो भी उसी डोमेन पर बनाएं, तो ये आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सब आपने प्लान करके करना है, ऐसे नहीं कि मतलब फ़ौरन से आ गए और बस आप ख़रीदना है और करना है। पहले आप सोच लें कि आपने करना क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर कंपनी का जो नेम है वो बहुत सोच समझ के देना है, अपनी जो निच है, अपनी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड देना है, ठीक है। तो ये होगी कंपनी का फ़िज़िकल एड्रेस जो 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आप 12 पाउंड इनको देंगे तो ये आपकी कंपनी बड़े आराम से रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, जब कंपनी अच्छा, कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए आपको जो सेकंड स्टेप जो करना होगा उसका पार्ट 2 मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा यूके का। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वाइक पर। ठीक है, वाइक एक ऐप है जो कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं VYKE वाइक। ठीक है, तो वाइक जो है वो बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि आपके फ़ोन पर इंस्टॉल होती है। ठीक है, और ये गूगल में भी गूगल जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ये मौजूद है। ठीक है, तो आप जब इसको अपने फ़ोन पर लॉगिन करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और उस पर लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आप बासानी जो है $20 में एक जो है वो ले सकेंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, $20 में आपका जो है वो आपको यूके का फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और ये एक फ़ोन की तरह काम करेगा। ठीक है, आपके फ़ोन आपके पास स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए जो है बेस्ट ये है कि आप यूट्यूब पर जाएं और यहाँ पर एक सर्च कर लें, हाउ टू वर्क ऑन वाइक टू गेट यूके फ़ोन नंबर। ठीक है ना, फ़ोन नंबर, यूके का फ़ोन नंबर लेने के लिए हम बाइक को किस तरह इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप देखें, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, इनमें से कोई सी भी एक आप देख लें। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में अमेरिका के नंबर पर व्हाट्सएप बनाना बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, ये वाली आप देख लें, हाउ टू डाउनलोड सेटिंग वाइक ऐप। ठीक है, इसको आप देख लें और फिर जो यहाँ पर आप $20 में जो है वो आपको पूरे साल के लिए एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा जो कि यूके का होगा। ठीक है, इसमें आप कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, पूरा आप ये देख लें तो ये आपके पास बड़ी आसानी से जो है ये वाइक के थ्रू जो है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप 2 मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ। ठीक है जी, जब thelondonoffice.com आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा तो आपके पास 3 किस्म के जो है वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कि ये PDF की सूरत में होंगे। ठीक है, जिसमें आपकी कंपनी का नाम होगा, कंपनी का नंबर होगा और कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड लिखा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो आपसे सवाल करेंगे कंपनी का कॉर्पोरेट कौन है, तो आप बताएंगे कंपनी का कॉर्पोरेट भी मैं हूँ, यानी कि कंपनी ऑल इन ऑल मेरे नाम पर है। आपने कहीं पे भी जो है किसी दूसरे बंदे को शो नहीं कराना है, क्योंकि जब आप शो कराओगे तो डेफिनेटली वो इसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत होगी। फ़ोन नंबर का मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, ये PDF की फॉर्म में मिलेंगे। आपने ये तीनों जो है वो लेके जाना है ट्रांसफ़र वाइस को, जो कि अब वाइस बन चुका है। ठीक है, फॉर्मली वो ट्रांसफ़र वाइस था, अब वाइस बन चुका है। वाइस जो है वो बेसिकली एक पेपैल की तरह का ही आप समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में लोगों को जो है ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है। यानी कि आप यूके में कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी और बैंक अकाउंट यूके में फ़िज़िकली बनाना कुछ इतना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन थैंक्स टू वाइस कि उन्होंने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया है। ठीक है, और वाइस तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट बनाने के लिए जो लिंक है मैं आपको दे दूँगी इसका अपनी वेबसाइट के अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उस लिंक से जब आप बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वाइस आपको $75 फ्री में देगा। ठीक है, तो आप इस जो वाइस का जो अकाउंट है वो मेरी वीडियो में जो मौजूद लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करके बनाएं तो आपको $75 जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वाइस पर जब आप अकाउंट बना लेंगे तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वाइस में सबमिट कराएंगे। ठीक है, वाइस में जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपसे वन टाइम के 16 पाउंड लेंगे। ठीक है ना, 16 पाउंड लेंगे और जो है वो अगर किसी वजह से ना हो सके, ट्रांजैक्शन ना हो सके या आप उनको किसी वजह से ना दे सकें रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको $16 पाउंड रिफ़ंड भी कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो ये 3 डॉक्यूमेंट लेके आप वाइस पर जाएंगे तो वो आपको यूके का बैंक अकाउंट दे देंगे।
ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है और इसमें जो खर्चा है वो आप अब खुद कैलकुलेट कर लें कि कितना होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 32,000 के करीब जो है आपका इसमें ख़र्चा है। अगर और ये जो काम है, जब आपने वॉइस में अकाउंट बनाना है तो आपने वीपीएन को लॉगिन करना है। ठीक है, वो वीपीएन में लाजमी आपने इसको लॉगिन करना होगा अपने आप को फिज़िकली यूके का दिखाने के लिए। ठीक है ना, यूके का रेजिडेंसी दिखाने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वीपीएन होता क्या है। जी, ट्रांसफरवाइज पर जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए भी आपको वीपीएन को इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा, अपने आप को फिज़िकली प्रेजेंस दिखाने के लिए कि आप पाकिस्तान में नहीं, यूके में हैं, यूके में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये वीपीएन बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये वीपीएन होता क्या है। ठीक है ना, वीपीएन अगर आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर एक्सटेंशंस के बराबर में आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आइकॉन, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये विंडस्क्राइब, ठीक है ना, ये विंडस्क्राइब का वीपीएन है और मैंने इसमें अपनी फिज़िकली प्रेजेंस जो है वो लंदन की शो की हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आप जब हम इंटरनेट पर लॉगिन होते हैं तो एक आईपी जो है वो जनरेट होती है, यानी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर जो है ये यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, जो कि आपको ये बताता है, जो कि सामने वाले को ये बताता है, जो वेबसाइट जिसको आप विज़िट कर रहे हैं उसके ओनर को ये बताता है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आया है वो इस कंट्री से बिलोंग करता है, उसके पास ये इंटरनेट है और 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस यूज़र को मिल रही होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें जाहिर है कि जब एक कंपनी यूके में बनानी है तो यूके में अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम ऑनलाइन क्या करेंगे, हम इस वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जो आज से 2 से 4 साल पहले से ये एक सॉफ्टवेयर की सूरत में होता था, लेकिन अब ये एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है, क्योंकि अब थिंग्स बिकम चेंज, मतलब है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप इसको भी आपको परचेज़ करना होगा। ठीक है, शुरू में ये आपको 1 महीना फ्री मिल जाएगा, उसके बाद आपको इसको परचेज़ करना होगा। ठीक है, तो कौन से जो है वो रीज़नेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं, इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है ना, तो कौन से सस्ते हैं और कौन से रीज़नेबल है, ये मैं 2 आपको रेकमेंड कर रही हूँ। एक तो विंडस्क्राइब है। ठीक है, ये विंडस्क्राइब को मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है जब कंट्रीज़ पर जाते हैं तो कंट्री आप देखें कि ये हज़ारों किस्म की कंट्रीज़ हैं। आप अगर आपको अपने आप को पनामा में या मैक्सिको में या इक्वाडोर में आप अपने आप को शो कराना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपली क्लिक करें तो ये यहाँ पर जो है आपकी आईपी इक्वाडोर की हो जाएगी। ठीक है ना, आप न्यूजीलैंड को पिक का शो कराना चाहते हैं तो ये न्यूजीलैंड की हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी कंपनी को यूके में रजिस्टर करवाया तो मैं यूनाइटेड किंगडम पे जो है वो अपने आप को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितनी ये कंट्रीज से बता रहे हैं आप जो है वो उन कंट्रीज़ को लॉग इन करके अपने आप को उस कंट्री की आईपी के मुताबिक जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि आपको फिज़िकली प्रेजेंस दिखाती है, आपकी आईपी को जो है वो ब्लॉक कर देती है, जो लोकल आईपी आपकी होती है, और आपको यूके का दिखाती है। ठीक है, अब मुझे अगर वो लोग देखेंगे, पेपैल वाले देखेंगे या ट्रांसफरवाइज वाले देखेंगे तो उनको जो है वो शो ये होगा कि मैं यूके में बैठकर ये तमाम काम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मकसद होता है वीपीएन को ख़रीदने का। ठीक है, तो वीपीएन जो है वो आप एक विंडस्क्राइब है। ठीक है, पहले हम विंडस्क्राइब को देख लेते हैं। ठीक है ना, विंडस्क्राइब अगर आप लिखें तो इसकी प्राइसिंग को मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि विंडस्क्राइब फ्री वीपीएन एंड एड ब्लॉक। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इनकी वेबसाइट है, सही है, और ये वीपीएन फिर भी मतलब ये कि एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा सा इकनॉमिकल है। जब आप फर्स्ट टाइम इस पर इंस्टॉल करेंगे तो आप ये डाउनलोड विंडस्क्राइब पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसको ऑफ़ करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और स्पेशली जब आप वॉइस पर और इस पर आप पेपैल पर जाएंगे तो पेपैल पर तो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है, अपने आप को लंदन का ही शो करना है। ठीक है ना, कि आप लंदन के जो है वो रेजिडेंसी हैं और पाकिस्तान के नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपने यहीं से आप दिखा पाएंगे उनको। ठीक है, तो ये इस पर लॉगिन करके फिर आपने जो है यूके आपने जो है वो पेपैल पर जाना है। ठीक है ना, आप जैसे ये पेपैल का मेरा अकाउंट है,
ठीक है। तो मैं इस पर जा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पेपैल यूके शो करेगा, ठीक है, यूके शो करेगा, ये पाकिस्तान को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये आप पहले किसी ज़माने में फ्री मिल जाता था, लेकिन अब ये फ्री नहीं मिलता है, ठीक है। अब जो है ये आपको इसको परचेज़ करना होगा। इसकी प्राइसिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। प्राइसिंग जो है ये इसकी 3 प्लान ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मंथली प्लान $9 का है, ठीक है ना, 1 महीना ये आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ईयरली प्लान जो है वो 4.08 यानी कि 1 महीने का जो है वो $4 है का है, और ये आप पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई करके लगा लें कितना बन जाएगा, ठीक है। इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है बिल्डअप प्लान, ठीक है। इसमें मैंने जो है वो बिल्डअप प्लान $1 का किया, तो उन्होंने अनएक्सेप्टेबल कर दिया $2 में, यानी कि $2 का आप 12 महीने तक ले लें तो ये $24 का पूरे साल का हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरे साल का जो है वो प्लान ले सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि जब आप सबसे मेन मसला जो है पेमेंट का होता है। अब पेमेंट जो है वो ज़ाहिर है आप अगर ये पाकिस्तान की आईपी पर कर नहीं सकते, तो ये तो आपकी ज़रूरत है, नेसेसरी है कि आपको जो है ये प्लान ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीपीएन ये होता है, ये जो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको जो है ये यहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, और जब आप इसको ख़रीद लोगे तो आप इस पर ट्रांसफ़र वाइज पे तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से आप लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन जब आप ये कंपनी का भी प्रोसेस करें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वीपीएन को इंस्टॉल करके और फिर आप कंपनी का प्रोसेस करें, ताकि आपकी जो वो है आपकी जो आप सक्सेसफुल हो जाएं और आपको वाइस पे जो है वो ऑनलाइन अकाउंट मिल जाए, बैंक अकाउंट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो वीपीएन है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से जो है गूगल की एक्सटेंशन है फ्री वीपीएन, ठीक है। तो फ्री वीपीएन पर आप जाएंगे तो फ्री वीपीएन फॉर क्रोम, ठीक है। ये सिंपल जैसे गूगल की एक्सटेंशन डाउनलोड होती हैं इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको एक बार कर चुकी हूँ तो ये शायद अब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्री वीपीएन फॉर क्रोम पे जब आप जाएंगे तो ये भी एक्सटेंशन अच्छी है। इसमें 25 से 30 कंट्रीज से या इससे भी कहीं ज़्यादा कंट्रीज़ पर आपका जो है वो आप का वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कंट्री को ज़ाहिर है यूके सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप यूके की पेपैल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बहुत ज़्यादा आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि जब आप पेपैल पर काम करें या वाइस पर काम करें तो आपका जो वीपीएन है ये ज़रूर जो है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर ये ऑन हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको ऑफ़ करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके हम प्राइसिंग को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग है, इसका जो बेस्ट जो पैकेज है वो 5 साल का है, एक $100 का, ठीक है ना। $100 में आपको 5 साल का वो मिलता है। और अगर आप इसकी प्राइसिंग अभी पता नहीं किस तरीके से आएगा, इसमें मैं देख लेती हूँ वीपीएन, हाँ, ऑफर्ड बाय vpn.com में हम डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो आपको पता चल जाएगी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। और इसमें जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इसको ख़रीद किस तरह सकते हैं। और व्हाट इज़ वीपीएन इसको भी पढ़ लें अगर आपको नहीं पता कि वीपीएन होता क्या है, ठीक है। तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और बहुत आसान लफ्ज़ों में बता दिया है, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग पर जाते हैं तो प्राइसिंग पर जो है ये देखें, आपको जो है 3 प्लान ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जो है अगर आपको 1 मंथ का वीपीएन चाहिए तो ये तकरीबन $11 का पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट जो वैल्यू है इसकी $1.67 है, यानी ये पूरे 5 साल का जो वीपीएन है ये आपको 99.99 यानी $100 में मिल जाएगा 5 साल का, ठीक है। ये बेस्ट प्लान है इनका, ठीक है। और इसमें जो है वो अगर आपके पास पेपैल होगा तो पेपैल से आप डायरेक्ट पेमेंट करके ये 5 साल का ख़रीद सकते हैं। मेरा इस पर ये वीपीएन ज़रा अच्छा है और ये 5 साल का फिर भी इकोनॉमिकल पड़ेगा, अगर आप और वीपीएन से कंपेयर करें तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। और अब ये जब आप ये तमाम फाइनल स्टेप्स कर लेंगे तो फिर उसके बाद फाइनली आप जो है वो इसी बिहाफ पर आपको ना सिर्फ ये कि पेपैल मिल जाएगा बल्कि स्ट्राइप भी मिल जाएगा। स्ट्राइप जैसे कि आपको पता होगा कि ज़बरदस्त सा पेमेंट गेटवे, इससे आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी जो है वो लोगों से पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें स्ट्राइप भी मैंने इसी बिहाफ पर ले लिया है, यानी कि ये 2 चीज़ों से मैंने जो अपनी फुल इंटीग्रेट कर दिया अपनी वेबसाइट को
कि इस पर जो है वो पेमेंट जो है वो ना सिर्फ ये कि पेपैल से बल्कि ट्रांसफरवाइज से सॉरी ये जो स्ट्राइप है वो एक एक्सटेंशन है ये वर्डप्रेस की, तो इससे भी जो है वो पेमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी शॉप है, सही है, मैं इसमें जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि पेमेंट इंटीग्रेट किस तरह से जो है वो इसमें हुई हुई है। ठीक है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। अब जैसे कि ये जो है लेट सपोज़ ये एक मैं शॉप नाउ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा इसमें स्ट्राइप भी जो है वो इसी बिहाफ पर मुझे मिल गया है, क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसके लिए स्ट्राइप का अकाउंट होना ज़रूरी है, और वो स्ट्राइप भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस बिहाफ पर आपको स्ट्राइप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ है। ठीक है ना, ऐड टू कार्ट हम करते हैं। जी, अब हम परफॉर्म करेंगे वीडियो को फाइनल स्टेप, यानी कि पेपैल हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जब आपने जो है वो वीपीएन को लाजमी लंदन या यूके पर रखना है। ठीक है, और जब आप वीपीएन को ऑन करके करेंगे तो डेफिनेटली आप जब पेपैल लिखेंगे तो पेपैल यूके ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा अकाउंट है पेपैल पर और ये वेरीफाइड है और इसको मैंने लिंक किया हुआ है ट्रांसफरवाइज से। ठीक है, तो ये बैंक के एरिया में आप देख रहे होंगे कि ये एंड में जो है ट्रांसफरवाइज लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि इट इज़ अ वेरीफाइड अकाउंट ऑफ पेपैल। ठीक है, तो ये आप इसके साथ मैं आपको लिफ्ट की का भी एक तरीक़ाकार बताऊंगी कि जब आप पेपैल का बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है लिफ्ट का। लिफ्ट यानी कि अपने अकाउंट को आप लिफ्ट कर सकते हैं, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उसको आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और जिस अकाउंट में लिफ्ट का प्रोसेस हुआ होता है दैट मीन्स कि इट इज़ अ रियल पेपैल अकाउंट। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये लिफ्ट मैंने किया हुआ है इसको, और ये जो है ये एक वेरीफाइड अकाउंट है जो मैं आपको पेपैल का दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये यूके से वेरीफाइड है और इस पर जो है वो आप जो है वीपीएन को ऑन रख के आप लॉन्ग टाइम काम कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीपीएन को ऑफ़ करके अगर आप काम करेंगे तो इसमें हज़ारों प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो इस बिहाफ पर कि आप पाकिस्तान से लॉगिन हो रहे हैं वो आपको पेपैल ब्लॉक कर देगा बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, ये मेरा वाइस अकाउंट है, आप देख रहे होंगे इसके नीचे जो है बहुत सारी करेंसीज़ जो है वो लिखी हुई आ रही होती हैं। दैट मीन्स कि आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप दुनिया की किसी भी करेंसी में पेमेंट गिव एंड टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपैल और ट्रांसफरवाइज को जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो भी ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, और जब आप इसको पेपैल से कनेक्ट करते हैं ट्रांसफरवाइज को, तो ये आजकल एक नया सिस्टम इन्होंने पेपैल ने बनाया है कि वो 4 डिजिट कोड आपको देता है, यानी आपके वाइस अकाउंट में 0.01 पाउंड जो है वो देगा, ऐड करेगा अपनी तरफ से, और उसमें कोड देगा। वो कोड आपको जो है वो लगाना पड़ता है पेपैल पे, तो तब कहीं जाके आपकी वेबसाइट जो है वो आपका जो ट्रांसफरवाइज है वो पेपैल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से एक न्यू टैब पर पेपैल यूके को ओपन करके पेपैल का मैं अकाउंट आपको बनाना बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए आपको वीपीएन को यूके पे ऑन रखना है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसकी बहुत एहतियात कीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, पेपैल यूके जब हम लिखते हैं तो ये इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप आएगा वो आपसे पूछेगा कि आपको पर्सनल अकाउंट बनाना है या बिज़नेस अकाउंट बनाना है। आप बिज़नेस अकाउंट पर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि आपने बिज़नेस अकाउंट क्यों बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना साइन अप फॉर योर बिज़नेस अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर आप अपना जो है वो यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड मैंने दिया है। ठीक है, बिज़नेस कॉन्टैक्ट पे जो है वो आप यहाँ पर जो है वो अपना रियल नेम देंगे। ठीक है, बिज़नेस कॉन्टैक्ट पे आप ये सबसे पहला ऑप्शन है बिज़नेस कॉन्टैक्ट का, यानी कि इसमें आप अपना फर्स्ट और सेकंड नेम देंगे, वो नाम जो कि आपका CNIC और पासपोर्ट पर है। ठीक है, और जिस नाम से आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड नेम आप दे देंगे। ऑर्गेनाइजेशन लीगल नेम में आप वो नाम लिखेंगे जो कंपनी का आपने सेलेक्ट किया। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम एथनिक क्रिएटर स्टूडियो लिमिटेड है,
तो मैंने यहाँ पर एथनिक क्रिएटर स्टूडियो लिमिटेड लिखा था, लेकिन क्योंकि मैं ये आपको एक अकाउंट बना के दिखा रही हूँ तो और मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए मुझे ये दूसरा नाम रखना पड़ा है। ठीक है, बिजनेस फ़ोन नंबर में जैसे कि आपने देख रहे होंगे 44 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये यूके का कोड है। ठीक है, तो जो आपने फ़ोन नंबर ख़रीदा हुआ है यूके का, वो आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, और बिज़नेस एड्रेस में आप वो एड्रेस लिखेंगे जो कि आप dallandanoffice.com की वेबसाइट से या किसी भी वेबसाइट से जो जहाँ जिससे आप फिज़िकल एड्रेस यूके का ख़रीदना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो जो यूके का फिज़िकल एड्रेस होता है उसमें पोस्टल कोड आखिर में लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आपको इसमें से किसी चीज़ के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप ख़रीदेंगे तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो सपोर्ट उनकी इतनी अच्छी है कि वो आपको खुद बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मैं वॉइस अकाउंट में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा जो वॉइस है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, मेरा जो लोकल अकाउंट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने ड्यू टू सम रीज़न ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको ब्लर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अपना जो फिज़िकल एड्रेस है, जो बिज़नेस एड्रेस मैंने परचेज़ किया है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी पेपैल में। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से जो है वो आप तमाम जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये आप देख रहे हैं, ये आप करके और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आपकी कंट्री, तो आप इसको यूके लिखेंगे क्योंकि आपने कंपनी जो है वो यूके पर रजिस्टर करवाई है। ठीक है, और आपने आईपी जो है वो यूके का ऑन करके ये काम करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये पूरा एड्रेस आप देखें, मैं कॉपी कर रही हूँ क्योंकि इसी एड्रेस के बिहाफ पर जो है मेरा ट्रांसफ़र वाइस भी रजिस्टर हुआ है। ट्रांसफ़र वाइस में भी वो आपसे फ़ोन नंबर और आपका फ़िज़िकल बिजनेस एड्रेस मांगते हैं। ठीक है, यूके का, तो ये आप परचेज़ कर लें, ज़्यादा अच्छा है। इससे जो है वो आपका ये तमाम काम लीगली कर लेंगे। ठीक है, अब ये तमाम एड्रेस देने के बाद ये दोनों एरियाज़ को मैंने चेक लगा के एग्री बटन पर क्लिक किया है। ठीक है, अब डिस्क्राइब योर बिज़नेस में ये आपसे पूछेगा कि आपका बिज़नेस किस तरह का है। जो भी आपका बिज़नेस है उसकी टाइप को देखते हुए आप इसको जो है उसमें ऐड ऑन करें तमाम चीज़ों को। अब जैसे कि मेरा जो बिज़नेस है वो रिटेल का है, तो मैं इसमें रिटेल की कैटेगरी को भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपकी कंट्री पूछ रहा है, आप जो है कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करेंगे और पेपैल जो है यहाँ पर आप पेपैल का जो नाम रखना चाह रहे हैं वो आप रखें। अगर आप कंपनी के नाम पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो आपकी CNIC पे लिखा हुआ है वो ओरिजिनली आपने डालना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यूके की जब कंपनी को रजिस्टर कराएंगे तो उसमें भी आपने रियल ही देनी है। ठीक है, अब ये यूनाइटेड किंगडम जो है यूके जो है वो बाज़ों का तो इसमें लिखा हुआ आ रहा होता है, बाज़ों का लंदन लिखा हुआ आ रहा होता है, तो आप जो है वो लंदन के बिहाफ पर भी जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप फिज़िकल एड्रेस लेंगे तो आप वो लंदन के अंदर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस कंपनी को चलाने में, ऑनलाइन चलाने में। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फ़ोन नंबर पर आप देखें, मैंने जो नंबर मैंने परचेज़ किया था वो मैंने इसमें ऐड ऑन करके ओके कर दिया है। ठीक है, अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर जो पर्सन नेम है वो लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर जो है वो मेरा पेपैल जो है वो नया अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 00 GBP लिखा हुआ है, GBP यूके की करेंसी है। ठीक है, अब मैं एक जो नेक्स्ट काम करूँगी, यहाँ से जो है वो आप देखें लिफ्ट अकाउंट का लिफ्ट योर अमाउंट या अकाउंट का नंबर वो आता है, तो आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं। ये बात की कहानी है। ठीक है, अभी मैंने जो है अपने पेपैल को जो है वो ईमेल से जो है वो क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर जब आप लॉगिन होंगे तो जाहिर है कि जो आपने नंबर परचेज़ किया है इस पर ये आपको हर बार जो है OTP 4 डिजिट जनरेट करके देगा। इसकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि फ़ोन नंबर लेना और एड्रेस लेना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके कितने काम आ रहा है इस तमाम प्रोसेस में। अच्छा, अब ये जो है ये हमारा जो पेपैल है वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब पेपैल चेकआउट नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सही है। और ये यहाँ पर जो है वो अब मैं लिफ्ट योर अकाउंट को मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप सी डिटेल पर जाएंगे, इसमें क्या होगा कि आप इसकी जो अकाउंट की लिमिट है उसको आप अनलिमिटेड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, येलो बटन पर क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस आएंगे। इन तीनों को आपने चेक लगाकर लिफ्ट अकाउंट जो ये येलो बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है,
ये देखें चेक लगा दिया है मैंने और फिर इसको ओके कर दिया। तो ये आपका जो बिज़नेस अकाउंट है वो इसकी जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लेंगे और ये सारी लीगल चीज़ें ले लेंगे, VPN ले लेंगे, तो ये आपके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप देखें तीनों ऑप्शंस पर मैंने चेक लगाया और लिफ्ट योर अकाउंट को मैंने येलो बटन को मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये सामने जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा जो है वो अकाउंट जो है वो लिफ्ट हो गया है। ठीक है, जो यूके का पेपैल है उसकी जो अमाउंट की जो लिमिट है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिंक अ बैंक अकाउंट को पर्सनल करना है, यानी ये दूसरा स्टेप है जिसमें आप वाइस के अकाउंट को इसके साथ लिंक करेंगे। ठीक है ना, तो लिंक करेंगे तो जब आप लिंक करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर वाइस का जब आप बैंक अकाउंट आपको दिया जाएगा तो उसमें 2 नंबर्स होंगे। ठीक है ना, एक दो तरीके से वो दिया जाएगा। एक तो ये कि आप यूके के अंदर जब उसको यूज़ करेंगे तो वो उसका स्विफ्ट कोड वगैरह होगा और दूसरा यूके से बाहर का होगा। ठीक है, तो जो यूके का जो है वो आपने इसके अंदर ऐड ऑन करना है। ठीक है, जो यूके की डिटेल आपको दी जाएगी यूके के ऑनलाइन बैंक अकाउंट की वॉइस में, वो आपने यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, और एग्री एंड लिंक पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन एक एडिशनल प्रोसेस भी है कि वो जो है वेरीफाई करने के लिए पेपैल आपको 0.01 GBP आपके अकाउंट में भेजेगा। ठीक है, और फिर उसमें एक 4 डिजिट कोड लिखा हुआ होगा। 4 डिजिट कोड जो है वो आप जब इनके साथ लिंक करेंगे तो फिर ओरिजिनली आपकी वेबसाइट जो है वो लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था ट्रांसफरवाइज का और उसका पेपैल का। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जाहिर है कि बताने का फ़ायदा कुछ नहीं है जब तक कि आप खुद डिसीजन ना लें और ख़ुद इस पर इम्प्लीमेंट ना करें और ख़ुद अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाएं। ज़ाहिर है जब आप करवा लेंगे तो फिर आप ख़ुद भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जो कि पेपैल का बिज़नेस अकाउंट कंपनी के बिहाफ पर लेना चाहते हैं। और इसमें जो है वैसे तो बहुत वीडियोस आपको मिलेंगी, लोगों ने नए नए तरीके बताए यूट्यूब पर कि है ना आपको VPN की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो अकाउंट चलेंगे तो किस तरह चलेंगे। ठीक है, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैंने ये लीगल तरीका आपको बताया जिससे मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। See you in the next video. Until then, Allah Hafiz. If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.